अब गाइस अब आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी और एक्स्ट्रा थोड़ी सी, बस अब चैप्टर शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका दे दिया गया है कि dv/dt, dv/dt इसका मतलब क्या समझोगे? dv का मतलब हो गया यहाँ v का मतलब है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा फ्रेम में। v का मतलब आपका होता है आयतन। अगर सपोज करो ये आपका आयतन हो गया, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो आप इसे क्या समझोगे? इसे क्या पढ़ेंगे? ऊपर है आयतन, किससे डिवाइड कर रहे हो? समय के। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसे बोलते हैं dv/dt बोलते हैं। अच्छा, मात्रक इसका पता है भाई? dv/dt का मात्रक क्या होगा? का मात्रक, तो इसका मात्रक गाइस जो होगा आयतन का होता है आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड जनरली, और या मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड होगा। ऐसे होगा, मिनट में होगा तो मिनट में कर लेंगे, घंटे में होगा तो घंटे में हो जाएगा। अच्छा सर, अभी इसमें बात आती है कि सर आयतन किसका किसका यूज होगा आपका इसमें? तो बेसिकली गाइस आप 3-4 आयतन याद रखो। जैसे यहाँ से बोलूँ कि गोले का आयतन क्या होता है, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। गोले का आयतन बताओ गाइस जरा। तो गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर त्रिज्या है, पाई की वैल्यू सब जानते हो 22/7 होता है। दूसरी बात, इसके बाद आपके पास आता है, एक कभी कभी मिल जाएगा, एक क्वेश्चन है शंकु पर, तो शंकु का आयतन भी गाइस आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन फार्मूला आपका क्या होता है? तो मैं बता दूं गाइस, आपका शंकु का आयतन फार्मूला होता है v शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब आपका होता है क्या? त्रिज्या। एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तीसरा, कभी कभी आपको मिल जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन। तो गाइस आपको पता होना चाहिए घन का आयतन कितना होता है भाई? घन का आयतन होता है a का क्यूब। अब गाइस आपके पास अगला जो आएगा वो आएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो उसको गाइस हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लेंगे v बराबर 6a, सॉरी 6 नहीं, माई बैड गाइस, l इंटू बी इंटू एच। तो यही आप गाइस चलेगा। बेसिकली आपके सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। तो आप गाइस इसको याद रखेंगे तब तक, ठीक है। अब हम जाते हैं dv/dt के आयतन परिवर्तन के बारे में जानकारी ले लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नए चीज़ पे, क्षेत्रफल पे, ठीक है। तो गाइस कभी कभी आपसे पूछ देता है dA/dt, और इसे बोलते हैं, यहाँ पे ए का मतलब गाइस आपका क्या है? क्षेत्रफल। बहुत ही प्यारा सी चीज़ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। इसे बोलते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष गाइस? समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके गाइस, अब आपका इसका मात्रक समझना बहुत जरूरी। मात्रक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे, मात्रक को भी देखेंगे तभी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे बोलूँ dA/dt का मात्रक क्या होगा? का मात्रक क्या होगा? तो आप बताओगे सर इसका मात्रक हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो सकता है, या फिर इसका मात्रक हो सकता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक यही होता है।
अब गाइस क्षेत्रफल वर्ड यूज कहाँ होता है आपको पता है? बेसिकली क्षेत्रफल वर्ड मेनली जो यूज होता है वो 2D सामान्य में होता है। 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे आपसे पूछेगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको गाइस ये फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। इसे एरिया ए लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा गाइस, आपके पास पूछ देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखोगे, आप बताओ यहाँ पे। यहाँ पे कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी ए, इसलिए लेंगे हम लोग ए का स्क्वायर। अच्छा गाइस, आपसे पूछेगा कि चलो मुझे बताओ, ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल हम बचपन से पढ़े हुए हैं, क्या होता है हमारा, एल इंटू बी होता है। और क्या पूछ सकता है, मेनली वर्ग हो गया, आयत हो गया, और कुछ नहीं गाइस ना, बस। और कुछ पूछेगा तो क्या पूछ सकता है आपसे, बस और कुछ मिलेगा देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछेगा सतह का क्षेत्रफल, जैसे मैं पूछूँ यहाँ पे गोले का, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहोगे सर गोले का क्षेत्रफल आपका होता है, कितना होता है बताओ बच्चा, तो ये आपका होता है 4 पाई r का स्क्वायर होता है, ठीक। अब आपसे कोई पूछते यहाँ पे कि सपोज करो घनाभ, घनाभ का, घनाभ का, घनाभ का, घनाभ के ना, घनाभ के सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तब गाइस जो सतह क्षेत्रफल जब आता है ना, उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं ना, तो इसे यस लिखते हैं तब भी चलेगा। और घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6, नहीं घनाभ का जो आपका होता है उसमें गाइस आपका अलग अलग होगा, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू क्या आ जाता है H, और जो लास्ट आपको गाइस मिलेगा घन का, घन के सतह का क्षेत्रफल, वो जो बनेगा, वो बनेगा यहाँ से यस इज इक्वल टू बन जाएगा 4a स्क्वायर। क्या ये तो सरफेस, इसका करोड़ सरफेस एरिया हो गया। कभी कभी ऐसे बोलेगा, ऐसे नहीं, करोड़ नहीं, सरफेस उसका 6 होता है, तो 6 दीवारों का हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो गाइस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब गाइस एक बात और बताना भूल गया कि सपोज करो आपको अगर किसी चीज़ में अगर वृद्धि हो रही है, मतलब लंबाई में वृद्धि हो रही है, अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो एक बात याद रखो कि जब लंबाई में वृद्धि तो डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी सदैव याद रखना पॉजिटिव आएगी। बट अगर मैं बोलूँ कि लंबाई में कमी हो रही है या एल में कमी हो रही है, इसका मतलब आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि आपका जो डी एल बाई डी टी होता है क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। समझ आई बात? तो एक आपको समझना है, अगर लंबाई में वृद्धि तो पॉजिटिव, लंबाई में कमी तो नेगेटिव। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को डील करेंगे। तो अब गाइस बस शुभ काम में देरी क्या, अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है गाइस।